आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जाते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। पता नहीं ये हर साल एग्जाम क्यों होते हैं। वो भी ये जनरल नॉलेज। अब मुझे क्या पता रेड इंडियंस को रेड इंडियन क्यों कहते हैं। काश ऐसा होता, इसमें सिर्फ खाने के सवाल होते, मैं तो सारे सवालों के जवाब लिख देता। आधे सवाल तो मैंने बराबर से लिख दिए, लेकिन बाकी के सवालों का क्या करूं? काश रविंदर मेरी बराबर वाली सीट पे बैठा होता तो कितना अच्छा होता। पता नहीं इस बंदर को मेरे पास ही बैठना था। इसकी कॉपी में देखूंगी तो पक्का फेल हो जाऊंगी। इसे तो कुछ आता ही नहीं। बस 10 सवालों का जवाब रह गया है और इनके आंसर तो मुझे मालूम नहीं। अब क्या करूं? जो जितना लिखा है उतना ही सही है। लो, मैं तो अपने पूरे जवाब भी नहीं लिख पाया और रविंदर ने तो अपनी आंसर शीट भी जमा कर दी। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, बाकी के आंसर्स को मैं अपने मन से ही लिख देता हूँ। आजा नच ले, ओ आजा नच ले। की हो गया? ओ गला फाड़ फाड़ के क्यों गा रहा है? वो किसने कह दिया तुझे कि तू बहुत अच्छा गाता है? किसी ने नहीं। तो फिर ये गला फाड़ फाड़ के गाना क्यों गा रहा है? नाचता हुआ आ रहा है, क्या बात है? वो पापा जी वो ना। और क्या क्या है? हैं? वो तेरी भैंस का बेटा हो गया है? मेरी भैंस के बेटा हो गया? मैंने उन्हें दसिया ही नहीं। बड़ी खराब है। ओए होए, वो तेरी भैंस है? नहीं। उसका बेटा हुआ है? ओए तो फिर क्यों अपने दिमाग में जोर लगा रहा है? हैं? और मेरे कहने का मतलब है। अरे सरपंच जी पूछ रहे हैं कि तुम खुश काहे हो, है ना सरपंच जी? हाँ। अरे पापा जी, अपने रोहन ने ना क्लास में जनरल नॉलेज के टेस्ट में टॉप किया है। ओ क्या कह रहा है? ओ ये तो मिठाई खाने वाली बात है, मैं भी खाऊंगा। इसी खुशी में मिठाई खाओ। शाबाश हो शाबाश, ओ मुबारकम मुबारकम। मजाक समझा है का? रोहन और टॉप? हमारी जमुनिया का क्या हुआ होगा? अरे अपने रोहन पुत्र ने तो कमाल कर दी, सारे स्कूल में टॉप आ गया। वाह। ओ जसवीरे, ओए हम सब की तरफ से ना वो रोहन को दिल से बहुत 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 मुबारक। शाबाश हो शाबाश। हाँ दादू जी, आपको पता है रोहन ने जनरल नॉलेज के एग्जाम में टॉप किया। ओए अच्छा? हाँ दादू जी। अरे बुद्धू, मुझे पहले से ही खबर मिल गई और मैंने मिठाई भी खा ली और रंजन जी ने भी खा ली। हाँ ओए शाबाश हो शाबाश पुत्र शाबाश।
ओए नाम रोशन कर दिया तूने, वाह भाई वाह, बधाई हो तेरे को। अच्छा सरपंच जी, हाँ अब हमको आज्ञा दीजिए, 2-4 तो काम निपटा लेते हैं। जी जी, जाइए जाइए। पाजी, ये शायद हमारा काम है। लीजिए। ज्यादा खुशी हो गई रंजन साहब। क्या बताए, बचवा टप कर गया, क्या बात है। हाँ भाई शैतानो, ओ इस बारी तो तुमने इतना अच्छा काम कर दिया कि दिल खुश कर दिया। मुझे रोहन के टॉप करने की खुशी तो है ही, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। ओए क्या पुत्र? कि ये सब इसने कैसे किया? मतलब टॉप करना तो मुश्किल होता है ना दादाजी? हाँ पुत्र, टॉप करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों के दिमाग में इतनी ताकत होती है ना कि वो एक बार पढ़ते हैं तो उनको सब याद रहता है और फिर वैसा वो लिख देते हैं। और हमारे रोहन में भी ये ताकत होगी शायद। रखो बिटिया, हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। जो भोंदू जैसा दिखने वाला रोहन कैसे पढ़ाई में बाजी मार गया है? हम तो कहते हैं कि तुम भी उससे कुछ जनरल नॉलेज का पढ़ाई सीखो, अब पढ़ो उसके साथ बैठकर जनरल नॉलेज, समझिए? जनरल नॉलेज पढ़ी नहीं जाती पापा, ये मैथ्स का सम थोड़ी ना है। अरे हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, समझी? पापा पता नहीं वो लंगू रोहन खाने वाला, मुंह चलाने वाला कैसे टॉप कर गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ने पढ़ाई कब की होगी पापा? बेटिया जरूरी ही नहीं कि कब पढ़ा होगा, जरूरी ही है कि कैसे पढ़ा होगा जिसका इतना बढ़िया नंबर आया। हम तो कहते हैं कि तुम उसका पता करो कि कैसे पढ़ाओ। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूंगी। सुनो, आज जो है ना छुट्टी की घंटी आने वाला है। छुट्टी की घंटी, टन 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 टन। बच्चों, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं। रोहन ने क्लास में जनरल नॉलेज की एग्जाम में टॉप किया है और प्रिंसिपल जी ने यह निर्णय लिया है कि रोहन क्लास के सभी बच्चों को जनरल नॉलेज में मदद करेगा। जनरल नॉलेज और मैं, पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं कैसे मदद करूंगा सबकी? अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? फर्स्ट के बाद। चिड़िया कैसे उड़ सकती है, हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं? क्योंकि चिड़िया का नाम चिड़िया है इसलिए वो उड़ सकती है, और हमारा नाम थोड़ी ना चिड़िया है इसलिए हम नहीं उड़ सकते। सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ पर है? जहाँ उसे बनाया गया है। चीता इतना तेज क्यों दौड़ता है? चीता तेज क्यों दौड़ता है इतना? ये तो उसकी मम्मी को पूछना पड़ेगा। ताजमहल किसने बनवाया था? रोहन, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल वो अपने सलमान। इसके कहने का मतलब है कि उसका नाम सलमान नहीं शाहजहां था। हमारा देश किस साल में आजाद हुआ था? कितना आसान सवाल है, ये तो तू रविंदर से भी पूछ सकती है। हाँ 1947। देखा ना, जवाब मिल गया ना। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या? अगर सबको मेरी तरह जनरल नॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जनरल नॉलेज ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। उससे एक सवाल के साथ दूसरा जवाब मिक्स हो जाता है। फिर क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, खेलो कूदो खाओ पियो मौज करो। लेकिन याद रखना, टेंशन कभी मत लेना। चलो आज की क्लास मैं यहीं खत्म करता हूँ। आ गई। देख रावी, नंबर तो तेरे बहुत अच्छे आए,
पर तेरे नंबर देख के ना ऐसा लग रहा है जैसे इस बार ना तूने पढ़ाई पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया। मम्मा मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई में ध्यान दिया था ना, रोहन ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया था। ओए होए, परेशान क्यों हो रही है? ओ बेटा, मैं तुझे डांट थोड़ी रही हूँ। देख, जनरल नॉलेज जो है ना वो तू रोहन से पढ़ लेना, और जिन सब्जेक्ट में रोहन कमजोर है उसे तू पढ़ा देना। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? ओके मम्मा। बड़ा सोच के बोला है ओके मम्मा। रोहन रोहन, तू मुझे जनरल नॉलेज में हेल्प करेगा? ये आवाजें हमारे घर से आ रही हैं? हाँ शायद। वो शायद नहीं, चल देखते हैं कौन है भाई, इतनी आवाजें हैं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी। अब तो हेल्प कर दो। अच्छा ठीक है कर देता हूँ। ये तो बड़ा अच्छा हुआ, रोहन की वजह से स्कूल के बच्चों को पढ़ने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी अब। रोहन ने तो अपनी क्लास घर में शुरू कर दी है? नहीं मम्मी, कुछ नहीं बोला, मैं तो सिर्फ देख रही थी। अच्छा तो बच्चों, मेरे लिए क्या क्या अच्छा खाना लाए? मैंने बोला था ना, जिस बच्चों को मेरी तरह टॉपर बनना है वो लोग मुझे अपने घर से अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। हम सभी लाए। अच्छा तो निकालो। वाह, मजा आ गया। अच्छा, जिसको जो सवाल पूछना है वो पूछो। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? जहाँ ज्यादा एलिफेंट हो, मेरा मतलब है हाथी हो। गांधी जी के कितने बंदर कहे जाते हैं? ये सवाल तो तू जैमी से ही कर ले, क्योंकि जैमी बंदर ही है ना, इसलिए। रोहन, एलिफेंट टावर कहाँ है? यहीं अपने हिंदुस्तान में। नेल्सन मंडेला कौन थे? वो अपने दिल्ली और चंडीगढ़ नहीं, वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। देखा, रविंदर ने मुझसे कितना सब कुछ सीख लिया। ऐसे ही तुम लोग भी सीख जाओगे। लेकिन मेरी बात याद रखना, एक साथ पूरा जनरल नॉलेज मत पढ़ना, क्योंकि उससे दिमाग में ताला लग जाता है और हमारे काम उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। इसलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अब तुम सब लोग कल आना, ओके? चलो। ए पेटू, तूने ने मेरे घर क्यों बुला लिया था? अरे ये सब लोग पढ़ने की जिद कर रहे थे, तो मैंने बोला कि सब लोग आओ तो कुछ ना कुछ खाने को लेकर आना। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। हाँ, रोहन, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? अरे तुम सब लोग बैठो तो सही। नहीं बैठेंगे। कल तुमने गलत बताया था। एलिफेंट टावर हिंदुस्तान में, बल्कि वो पेरिस में। तब तो क्या तुम्हें तो पास भी नहीं होना चाहिए? हाँ, फेल होना चाहिए था। मैं भी तो सोचूं, इस रोहन को कुछ आता जाता नहीं और फिर भी वो इतने सारे नंबर लेकर आ गया। चलो। रोहन, तू तो मेरा दोस्त है ना, सच सच बता, तूने टॉप कैसे कर लिया? जवाब मैंने तेरे आंसर शीट में से कॉपी किए थे जब तू मेरे पास में बैठी थी। क्या? पर मैंने सारे सवालों के जवाब नहीं लिखे थे। हाँ, लेकिन जितने सवाल और जवाब बच गए थे उतने मैंने टिक कर दिए थे और वो शायद तुक्के से सही हो गए। कॉपी करना गलत बात है। टीचर और बच्चों ने तुझ पे विश्वास भी कर लिया था, और तो और बच्चों ने तेरे से पढ़ना भी शुरू कर दिया था। गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? सब बच्चों को तो पता चल गया कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं जो कहूंगी वो तू मानेगा? वाहे गुरु दिसो। कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। अच्छा बता, तिरंगे में क्या क्या होता है? मतलब कौन सा कलर होते हैं? हाँ। ऑरेंज, ग्रीन
सॉरी, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। क्या बात है जसवीर, वो इतना सीरियस क्यों है? क्या बात है, क्या सोच रहा है? पापा जी, मैं ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं कि रोहन ने जनरल नॉलेज के टेस्ट में टॉप तो कर लिया, तो अब वो क्यों दिन रात पढ़े जा रहा है? वो ये तो अच्छी बात है, तुझे तो खुश होना चाहिए कि जनरल नॉलेज में टॉप करने के बाद भी वो पढ़ाई कर रहा है। वो अच्छी बात है, जिससे कि लोग ये ना कह सके कि रोहन के नंबर कम आए। तो तुझे तो खुश होना चाहिए, वो पढ़ाई कर रहा है। पापा जी, चिंता इस गलती हो रही है कि वो मेरा पुत्र है। वो मेरा पुत्र होके वो इतना क्यों पढ़ सकता है? कैसे पढ़ सकता है वो, है? और ये तू सही कह रहा, तेरा पुत्र है ना, और तुझे इसलिए चिंता हो रही है, तूने पढ़ाई तो की नहीं है? और तू पहला पिता है इस दुनिया का, है जो अपने बच्चे के पढ़ने पर चिंता कर रहा है। ओए चिंता ना कर, वो अच्छी बात है ना। अभी उसने स्कूल में टॉप किया है, और आने वाले दिनों में और टॉप करेगा, हो सकता है जिले में ही टॉप कर जाए। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, भारत में ट्रेन किसने चालू की थी? अंग्रेजों ने। उड़ने वाला हवाई जहाज किसने बनाया था? राइट ब्रदर ने। गोल्डन टेम्पल किस शहर में है? अमृतसर में। अरे वाह रोहन, आज तो तूने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। देखना, अब तुझे जनरल नॉलेज में कोई भी नहीं हरा सकता। अब तुझे बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ा सकता है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। क्यों है जसवीर, वो क्या हो गया? कुछ बताएगा भी? हाय हाय वीर जी, कुछ बोलो भी सही। आप तो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। पापा जी, पहली बार इतना खामोश सा देखा मैंने। पापा जी, परजाई जी, मैनू ना शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, वो सुसाइड वाला। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं से कूद के ना खुदकुशी कर लूं। हाँ, यहां से कूद करके? हाँ। ओए तू पागल हो गया? ओए बेवकूफों जैसी बातें ना कर, और बोल की हुआ और दस मैनू। पापा जी, इस बार ना मेरे पुत्र रोहन ने ना मेरी नाक कटा दी। हाय वो मासूम सा। वीर जी, क्या किया रोहन ने अब? बस रहने दो परजाई जी, सोना पुत्र है। और इस बार तो उसने ऐसी हरकत कर दी कि मैं किसी को ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। पहली ना बुझा और बोल। पापा जी, रोहन के प्रिंसिपल ने ना मैंने स्कूल में बुलाया था। वो कहते जी कोई गल करनी है। और जब मैं पहुंचा वहां पे तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? और उन्होंने बोला कि रोहन जो जनरल नॉलेज के टेस्ट में टॉप किया है ना, वो नकल मार के किया है। क्या? बच्चों, मुझे आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात कहनी है। आज रोहन ने हम टीचर्स को एक बहुत बड़ा सच बताया है। मैं चाहता हूं कि रोहन वो सच अपने मुंह से तुम सभी को कहे। कहो बेटा। फ्रेंड्स, मैंने जनरल नॉलेज में टॉप जरूर किया है, लेकिन उसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, बल्कि मैंने रविंदर के एग्जाम पेपर में से कॉपी किया था। बच्चों, ये सच जानने के बाद हम टीचर्स ने रोहन को जनरल नॉलेज में फेल कर दिया। ओए एक मिनट और ठहर जा। प्रिंसिपल साहब को इतने दिनों के बाद पता चला कि रोहन ने नकल मार करके पास किया है? और कैसे पता चला उनको? और रोहन ने ही दसिया उनको कि उसने नकल मारी थी। रोहन ने प्रिंसिपल साहब को खुद बताया कि उसने नकल मार के ये एग्जाम पास किया। और कितनी अच्छी बात है ना, वो कितने अच्छे संस्कार दिए हुए उसको। वो बच्चे को एहसास हो गया कि उसने गलती की, तो उसने सच जाके बोल दिया। और तुझे तो खुश होना चाहिए, बेवकूफ कोई का चुप बैठा हुआ है मुंह लटका के। ओए सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आ जाना घर, तो उसे भूला नहीं कहते। और पिंड में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? है बेइज्जती हो गई। जो अच्छे होंगे ना पिंड के लोग, तो क्या कहेंगे पता है तुझे? वो कहेंगे कि जसवीर ने अपने बच्चे को
कितने अच्छे संस्कार दिए, कितनी छोटी सी उम्र में सच बोल रहा है, वो कितनी बड़ी बात है। लेकिन इसे जनरल नॉलेज की एग्जाम दोबारा देने को कहा है। छुट्टी की घंटी। बस 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 बस। और साथ ही साथ रोहन ने सच कहा है, इसीलिए उसे इनाम के तौर पर यह ट्रॉफी दी जा रही है। तालियां। इस ट्रॉफी पर मेरा कोई हक नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त रविंदर का हक है। उसी ने मुझे सच बोलना सिखाया और पढ़ाई में मेहनत करना सिखाया। आओ रविंदर, अपनी ट्रॉफी लो। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर।